मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, आरआरबी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, एमटीएस आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एलसीएम और एचसीएफ पर जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बताऊंगा। इसे आप निरंतर देखते रहें। पहला प्रश्न है, 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? जो 10, 12 और 24 पेन के एक एक पैकेट बनाए गए हैं, पूछा यह गया है तीनों ब्रांड के सभी पेन समान संख्या में लिए जाने हैं तो हर एक ब्रांड के कितने कितने पैकेट खरीदे जाएं। जबकि ब्रांड ए में केवल 10 पेन का एक पैकेट है, ब्रांड बी में 12 पेन का एक पैकेट है और ब्रांड सी में 24 पेन का एक पैकेट है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था। जो सबसे बड़ी संख्या हो उसमें सभी संख्याओं का भाग देना है। 12 से अगर भाग देंगे तो 24 कट जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 24 में हम 10 से भाग देंगे तो 12 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। नीचे डिनोमिनेटर में एक फैक्टर 5 आता है, तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम इज इक्वल टू 24 गुणे 5 और ये बराबर हो जाएगा 120। अब ए पैकेट की जो संख्या होगी वो होगी 120 में 10 पेन का एक पैकेट है तो ये 12 पैकेट हो जाएंगे। बी के जो पैकेटों की संख्या होगी वो होगी 120 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 पैकेट आ जाएंगे। और सी के पैकेटों की जो संख्या होगी वो होगी 120 में 24 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 दाई में 120 होगा, 2 पचे 10, 5 आएगा, यानी 5 पैकेट हो जाएंगे। तो ए बी सी के क्रमशः 12 पैकेट, 10 पैकेट और 5 पैकेट खरीदे जाएंगे और सभी की संख्या 120 होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित हों तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, निम्न में से कौन सा होगा? इन संख्याओं में हमें ये देखना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन सभी संख्याओं से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? तो 10 जो है 3 से विभाज्य नहीं हो सकती, इसलिए ये संख्या नहीं हो सकती। 100 3 से विभाज्य नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। 604 में अगर सभी अंकों को हम जोड़ें तो 6 4 10 आता है। 10 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2520 एक संख्या है जिसके अंत में 0 है, जो 2 से डिवाइड हो जाएगी और 5 से भी डिवाइड हो जाएगी और 10 से भी डिवाइड हो जाएगी। इन संख्याओं का योग 5, 2, 7, 2, 9 है। तो 9 जो है ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। संख्याओं का योग ये 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। संख्याओं का योग
यदि 9 से डिवाइड होता है तो 9 से भी डिवाइड होगा, यानी 3 से डिवाइड होगी, ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी। और जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाती है वह 6 से भी डिवाइड हो जाती है। अब हमें देखना है 7 से। 7 से यह संख्या डिवाइड होती है कि नहीं, तो हम लिखेंगे 2520 डिवाइडेड बाई 7, 7 त्रिक 21, 4 2 7 छक 42 और 0, ये 0 आ जाएगा। तो ये 7 से भी डिवाइड है। 8 से डिवाइड होने के लिए 3 अंक हैं, लास्ट के 3 अंक 520 है। यदि यह 3 अंक जो है से बनी संख्या यदि 8 से डिवाइड होती है तो यह संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो 8 6 48, 4 आएगा 0, 8 5 40, ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है। और लास्ट में जो 2 अंकों की संख्या है 20, अगर ये 4 से डिवाइड होती है तो ये संख्या 4 से भी डिवाइड होगी। यानी ये 2520 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं से ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 गुणे 28 इज इक्वल टू 36 गुणे 4 गुणे हम x अगर मान लें तो इसी x की वैल्यू निकालनी है। x होगा 72 गुणे 28 बटे 36 गुणे 4। 36 के 36, 36 दूनी 72, 4 सते 28, 7 दूनी 14। x की वैल्यू यहाँ पर 14 आया। अब ये 14 इसमें से देखना है क्या यह 7 का गुणज है, तो ये 7 का भी गुणज है। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ये नहीं है। 10 से कम है, 10 से कम भी नहीं है। एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या भी है। और ये 56 का गुणनखंड है, तो 56 का गुणनखंड 56 में यदि हम 14 से डिवाइड करें, 14 चौके 56, 4 बार जाएगा। 56 का एक गुणनखंड भी है यह संख्या। तो ए, डी और ई इसके 3 ऑप्शन सही होंगे। ए, डी और ई। इस तरह का ऑप्शन सी में दिया हुआ है और इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज में भाग दिया जाएगा 15, 24 तथा 45 के सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड से, और इसमें बताना है कि वो संख्या कौन सी होगी। पहले हम 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालेंगे। सबसे छोटा 30, 45 और 60 का अगर हम एलसीएम निकालें, 60 में 30 से कट जाएगा, ये 60 में हम 45 से डिवाइड करें, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 3 आएगा। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है एलसीएम निकालने के लिए 60 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 180, और 180 ही इसका एलसीएम होगा। लेकिन इसमें सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना है जो 200 और 400 के बीच में हो। यह संख्या 200 और 400 के बीच में नहीं है, यहाँ पर इसे नहीं लिया जाना है। तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे। 180 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 360 आएगा। और ये एक ऐसी संख्या है जो 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज है। तो 360 भागा 15, 24 और 45 का हम एचसीएफ निकाल लें। 15, 24 और 45 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर 15 और 24 का जो अंतर होगा, 14 में से 6 गया 9, 9 आएगा।
और 24 और 45 का जो अंतर होगा, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर 21 आएगा। 21 में से 9 घटाएंगे तो 11 में से 9 गया 2, 12 आएगा। और इस 12 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें से ये देखना है कि इसका फैक्टर क्या होगा यहाँ पर। तो ये 2 से 45 नहीं कटेगा, इसलिए ये 2 नहीं हो सकता। 3 से आएगा 5 और 9, इसका योग 9 होता है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो इसका HCF होगा 3। तो 3 से इसमें डिवाइड किया जाएगा 360 में। 3 1 3, 3 दूनी 6 और 120। तो 120 आएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर हो 999 प्लस 9x के, तो रिक्त स्थान में क्या संख्या लिखी जाएगी। यानी 9 के बाद यहाँ पे जो गुणा किया गया है, यहाँ पे ये लिखना है कि क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर बताना होगा क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम 36 और 48 का सार्वधनात्मक गुणनखंड का गुणनफल निकालेंगे। सबसे पहले हम 36 का गुणनखंड निकालेंगे। 36 के गुणनखंड निकालने के लिए 36 को हम पहले 2 से काटेंगे। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और ये हो जाएगा 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 2 पे पावर 2 है, इसमें अगर जोड़ लिया जाए 1 तो 3 हो जाएगा और इसमें भी 1 जोड़ा जाए तो 3 हो जाएगा। इसके कुल जो गुणनखंड होंगे वो 3 गुणे 3 बराबर 9 गुणनखंड होंगे। तो जो 9 गुणनखंड है 36 के, इसको सबसे पहले हम निकालेंगे। पहला गुणनखंड होगा 36 के गुणनखंड होंगे 1, 2 होगा, 3 भी होगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी होगा, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा तो 6 भी होगा। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा तो 9 भी इसका एक गुणनखंड होगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 भी एक गुणनखंड होगा इसका। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 भी एक गुणनखंड होगा और 36 भी एक गुणनखंड होगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड हो गए। अब हम 48 के गुणनखंड निकालेंगे। अड़तालीस के गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें 48 का गुणनखंड निकालना होगा। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 12 आएगा, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 1 3, यानी 48 बराबर 2 पे पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1। तो इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा और 3 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा तो 5 दूनी 10। 10 गुणनखंड इसके होंगे और वो कौन कौन से होंगे। 48 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। सबसे पहला गुणनखंड 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 भी होगा और 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 भी होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी होगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 भी एक गुणनखंड इसका होगा।
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 भी एक गुणनखंड होगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, 24 की भी एक गुणनखंड होगा, और उसके बाद 48 एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंडों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 गुणनखंड हो गए। अब इसका जो सार्व गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं, उनका गुणनफल किया जाएगा। सार्व गुणनखंड बराबर 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 12 कॉमन है। फिर उसके बाद कोई संख्या कॉमन नहीं है। सार्व गुणनखंड का गुणनफल किया जाएगा। जो सार्व गुणनखंड आए थे वो थे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। ये हो जाएगा 2 3 6, 6 चौक 24, और ये 12 छक 72। 72 और 24 में अगर हम गुणा कर दें, 72 गुणे 24, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 2 दूनी 4, 2 सते 14। ये हो जाएगा 8, 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, 1728 आएगा। 1728 आया। 999 प्लस 9x बराबर हो जाएगा 1728, या x बराबर हो जाएगा, ये 1728 में हम 999 घटाएंगे तो 1728 में 999 यदि घटाया जाए तो 18 में से 9 गया 9, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पर 16, 9 1 10, 6 16, 729 आएगा। अब इस 729 में 9 से डिवाइड किया जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 8 72, 8 बार 9 1 के 9, 81 आएगा, और यहाँ पर 81 भरा जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार्व गुणज भागा 90। 36 54 और 60 का एलसीएम निकाला जाएगा, तो 60 में हम 36 का डिवाइड करेंगे, 6 दहाई 60, 6 चौक 36, 2 पचे 10, 2 3 6, 1 3 गुणनखंड होगा। 60 में हम 54 से डिवाइड करेंगे, 6 दाहिम 60, 6 नवा 54, ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी 3 और 3 का गुणा। 60 में हम इसका एलसीएम निकालने के लिए 60 में गुणा करेंगे 9 का, 6 नवा 54, इसका एलसीएम आएगा 540, और 540 में डिवाइड किया जाएगा 90 का, ये 0 0 कट जाएगा, और 9 6 54, 6 आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्व गुणज भागा 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। तो 36 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 36, 6 2 60, 6 चौक 36, 2 पचे 10, 2 3 6, एक गुणनखंड 3 होगा। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 60 गुणे 3 बराबर 180, और 18 और 45 का एचसीएफ निकालना है। दोनों का अंतर निकालेंगे, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27, 27 से 18 कटेगा नहीं तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब ये 3 से कटेगा तो इसका योग दोनों का 9 हो रहा है, इसका भी योग 9 हो रहा है, तो ये 9 से संख्या से कट जाएगी ये,
दोनों संख्याएं 9 से कटेंगे, एचसीएफ होगा वो आएगा 9 और एलसीएम 180। तो 180 में 9 से डिवाइड किया जाएगा, ये 20 आएगा और इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर, यानी 10, 15 और 35 का एलसीएम और एचसीएफ निकालकर दोनों का अंतर निकालना है। सबसे पहले हम 5, 10 और 35 का एलसीएम निकालते हैं। तो 35 में अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, 10 से डिवाइड करते हैं, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 एक गुणनखंड होगा। एलसीएम इज इक्वल टू, ये जो 35 है सबसे बड़ी संख्या है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 70। एचसीएफ के लिए, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है, अधिक से बड़ी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों का अंतर निकालें तो 5 आएगा और इसका अंतर निकालें तो 25 आएगा। फिर दोनों का अंतर निकालेंगे तो 20 आएगा और 20 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। इसमें से 5, 10 और 35 केवल 5 से कटेगा, इसलिए इसका एचसीएफ 5 होगा। और एचसीएफ और एलसीएम का जो अंतर है ये हो जाएगा 70 माइनस 5, ये होगा 65 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। संख्याओं 425 और 476 का मय से निकालना है। 425 है, 476 है, दोनों का मय से निकालने के लिए दोनों में अंतर निकालेंगे हम। 6 में से 5 गया 1, शॉर्ट ट्रिक के मेथड से। 7 में से 2 गया 5, ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू 17, इसके गुणनखंड होंगे। 4, 2, 6, 5, 11 अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है तो 3 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। अब हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे। 425 को अगर हम 17 से डिवाइड करें, 17 दूनी 34, 34 6 40, 2 42, 8 5 17 25 85, 17 से ये कट गया। 476 को भी यदि हम 17 से काटें, 17 दूनी 34, 3 1 और 6, 17 अठे 136 और इसका एचसीएफ आएगा 17 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 और 370 का महत्तम समापवर्तक बताना है। महत्तम समापवर्तक के सार्टिक के लिए हम इसमें से बड़े में से छोटे घटाएंगे। 10 में से 8 गया 2, 6, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2। अब हम 222 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। अब 111 है, 111 सभी अंकों को जोड़ा जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, इसलिए संख्या 3 से कटेगी। 3 त्रिका 9, 3 सते 21 और 37 से ये कटेगा, 37 के 37। तो जो 222 का गुणनखंड होगा ये बराबर होगा 2 गुणे 3 गुणे 37। अब यहां पर ये देखना है दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, इसलिए 2 इसका गुणनखंड होगा।
8 4 12 एक 13 संख्याओं का योग 13 हो रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा, तो 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा। और 37 के लिए हम 148 में 37 से डिवाइड करेंगे। 4 बार ले जाएंगे, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12 2 14, 37 से 148 कटता है। 370 में अगर हम 37 से डिवाइड करें तो 1 0 ये 10 आएगा, तो एक गुणनखंड इसका 37 होगा। इसका HCF एक गुणनखंड 2 है, दूसरा गुणनखंड 37 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 74 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ भिन्न है एक, इस भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो भिन्न के महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए अंश का हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं और हर का लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। तो 34, 85 और 68 इसको हम क्रम से अगर लिखें 34, 68, 85, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 6 गया 1, 34 में से 17 घटाएंगे 17 आएगा, 17 ही इसका एक गुणनखंड होगा। तो इस 34, 68 और 85 का HCF होगा 17, 9, 18 और 45 का हम LCM निकालेंगे। LCM के लिए सबसे बड़ी संख्या 45 है, इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। 18 से फिर डिवाइड करेंगे, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, नीचे एक फैक्टर केवल 2 आया, तो सबसे बड़ी संख्या जो 45 है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और LCM इज इक्वल टू 45 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 90। और इस भिन्न का HCF ये होगा, इसका पहले हमने HCF निकाला था, वो आया था 17 और इसका LCM 90 है, तो डिवाइडेड बाई 90, 17/90 महत्तम समापवर्तक होगा और ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.75, 5.6 और 7 के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर हम भिन्न में चेंज कर लें, 1.75 ये हो जाएगा 175/100, 25 से कट जाएगा, 25 सते 175, 25 चौका 100, 7/4 आएगा। 5.6 को अगर हम भिन्न में बदलें तो ये बराबर हो जाएगा 56/10, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2/16, 2 पचे 10, ये हो जाएगा 28/5। नेक्स्ट है 7, तो 7 का 7/1 हो जाएगा। अब इस दशमलव भिन्न को भिन्न में बदला गया, 7/4, 28/5 और 7/1। अब इसके LCM निकालने के लिए अंश का LCM बटे हर का HCF,
तो अंश का एलसीएम होगा 7 से 28 कट जाएगा, ये दोनों ओर 7 है, 7 से 28 कट जाएगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 28 और 151 का एचसीएफ जो है 1 होगा, तो पूरे भिन्न का एलसीएम ये होगा 28। अभी एचसीएफ इसका ज्ञात करना है, तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, तो ये अंश का एचसीएफ हो जाएगा 7 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, तो एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ होगा 7 और हर का एलसीएम होगा 4 5 1 है, तो इसमें ये कोई भी कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 इंटू 5 दैट इज 20। एचसीएफ आएगा 7/20 बराबर हो जाएगा 0.35। अब इसका एलसीएम आया 28, एचसीएफ आया 0.35, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.43, 1.87 और 20.9 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 1.43 इज इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाई 100। 1.87 इज इक्वल टू 187/100। 20.9 ये बराबर होगा 209/10 के। अब 3 संख्याएं प्राप्त हो गई, इस दशमलव के स्थान पर ये भिन्न संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। 143/100, 187/100 और 209/10। अब इस भिन्न का एचसीएफ निकालना है, तो भिन्न का एचसीएफ बराबर होता है अंश का एचसीएफ डिवाइडेड बाई हर का एलसीएम। पहले हम अंश का एचसीएफ निकालेंगे, इसके लिए 143, 187 और 209 है। इसका अंतर निकालेंगे। 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 209 में से 187 घटाएंगे, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 44 में से 22 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। 22 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 11। 2 से ये तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी। 11 से 11 के 11, 11 तिया 33, 11 के 11, 11 सते 77, 11 के 11, 11 9 99, तीनों संख्याएं 11 से कटती हैं, इसलिए अंश का जो एचसीएफ होगा वो आएगा 11। एचसीएफ हो गया अंश का। अब हर का हर है 100, 100 और 10 हो जाएगा एलसीएम 100। पूरी संख्या का एचसीएफ होगा 11/100 बराबर 0.11 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ये भी भिन्न है। भिन्न के लिए हम जानते हैं 2, 8, 10, 32 का एचसीएफ ये बराबर हो जाएगा, ये 2 से सभी संख्याएं कटेंगी, 2 आ जाएगा। 3, 9, 27, 81 का एलसीएम 81 3 से कट जाएगा, 9 से भी 81 कटेगा, 27 से भी 81 घटेगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 81
और भिन्न का HCF बराबर हो जाएगा 2/81 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती हैं। वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी? तो इसमें केवल 36, 40 और 48 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या 48 है। 48 में 36 से डिवाइड करेंगे। 6 48, 6 चौक 36, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 3 6, एक फैक्टर 3 हो गया। 48 में फिर 40 से हम डिवाइड करेंगे। 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 9 40, 2 से 2 6 12, 2 5 10, दूसरा फैक्टर जो है एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। तो 48 में हम 3 × 5 करेंगे और ये बराबर हो जाएगा, पहले 3 में हम 8 का गुणा करें, 3/24 के 4, 3 चौक 12, 2 14, गुणे 5, 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 2 22 और 5 1 के 5 2 7, 720 इसका एलसीएम आएगा। ये आएगा सेकंड में, लेकिन आंसर सब मिनट में आए हैं, तो 720 में 60 से डिवाइड होगा। ये हो जाएगा 720 भागा 60। साठ एक के 60, 120, 6 दूनी 12, 12 मिनट होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बजते हैं। वह अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगे? पुनः हम 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि सबसे बड़ी संख्या में हम पहले सबसे बड़ी छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 3 से अभी ये कटेगा, 3 9 27, 3 चौके 12, 4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2। अब 108 में हम फिर डिवाइड करेंगे 72 से। 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 1 के 4, 4 बटे 32, 9 3 27, 9 दूनी 18। तो ये गुणनखंड 2 है और एक 2 है और एक फिर 4 इसका आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 108 गुणे 4, ये बराबर हो जाएगा 4 बटे 32, 4 432 और इस 432 में अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 सते 42, 2 1 7 मिनट और 12 सेकेंड आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 7 मिनट और 12 सेकेंड बाद वह पुनः वे तीनों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र एक साथ बजेंगे, यानी 10 बजे बजा था, उसके बाद हो जाएगा 10 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड और इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें।
चैनल को निरंतर देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।